बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। आज के लेक्चर के लिए टॉपिक सिलेक्ट किया गया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 13.1 टू 13.10। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 13.1 है चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स would be equals to 100 कूलम 100 माइक्रोकूलम। तो इसमें देखिए चार्ज की वैल्यू गिवन है 100 माइक्रोकूलम। फिर चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। और इसका अगर डाटा लिखें तो टोटल चार्ज Q की वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम, और ये 100 माइक्रोकूलम जो है ये कूलम में आ जाएगा 100 10 पावर माइनस 6 कूलम। चार्ज ऑन वन पार्टिकल E इक्वल्स टू 1.6 10 पावर माइनस 19। एक्चुअली ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को स्मॉल e से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर चार्ज ऑन वन पार्टिकल इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हमने कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए टोटल चार्ज 100 माइक्रोकूलम गिवन है। अगर एक पार्टिकल का चार्ज E है, n पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा Ne। सो Ne इक्वल्स टू आ जाएगा 100 10 पावर माइनस 6। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 100 10 पावर माइनस 6 ओवर E। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो 100 10 पावर माइनस 6 फिर ओवर में आ जाएगा 1.6 10 पावर माइनस 19। तो कैलकुलेशन के बाद n यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे 6.25 10 पावर 14। ये कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल। थर्टीन पॉइंट टू है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम। फर्स्ट चार्ज Q1 की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, और ये कूलम में आ जाएगा 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। Q2 सेकंड चार्ज की वैल्यू गिवन है 5 माइक्रोकूलम, और ये Q2 जो है वो बन जाएगा 5 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू 5 10 पावर माइनस 6 कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। इन चार्जेस के में डिस्टेंस r की वैल्यू है 150 सेंटीमीटर, और 150 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 150 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर। और रिक्वायर्ड है व्हाट विल बी दी कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स लॉ होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अच्छा, डाटा में K की वैल्यू गिवन नहीं होगी, ये कूलम्स कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। सो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 10 पावर 9, और फिर Q1 Q2 की वैल्यू हमने पुट कर ली है ओवर में R स्क्वायर। उसकी वैल्यू आ गई है 1.5, उसका स्क्वायर हो गया है। तो फाइनली ये फिर वैल्यू आएगी 0.45 ओवर आ जाएगा 2.25। डिवीजन के बाद कूलम्स फोर्स की वैल्यू बन जाएगी 0.2 न्यूटन। और इसके बाद हमने फाइंड करना था, बताना था डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और दोनों पॉजिटिव चार्जेस लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, इसलिए इनके दरमियान जो डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन। थर्टीन पॉइंट थ्री है द फोर्स और रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज
0.8 न्यूटन। ये है फोर्स और रिपल्शन व्हेन चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट और उन चार्जेस के डिस्टेंस है 0.1 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। सो कूलर फोर्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है F इक्वल टू 0.8 न्यूटन और फिर इन चार्जेस के डिस्टेंस R की वैल्यू है 0.1 न्यूटन। और यहाँ ये कहा गया था कि चार्जेस आर सिमिलर। जब चार्जेस सिमिलर हैं तो दोनों चार्जेस की वैल्यू इक्वल होगी, इसलिए हम Q1 इक्वल्स टू पुट करेंगे Q2 और ये दोनों इक्वल्स आ जाएंगे Q, जो हमने फाइंड करनी है वैल्यू। तो फिर यूज़ करेंगे हम कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 की वैल्यू K पुट करेंगे और Q2 की जगह पर भी हमने K पुट कर लिया है। तो इस तरह F इक्वल्स आ जाएगा K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो K Q स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा F R स्क्वायर। तो इसके बाद फिर Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी F R स्क्वायर ओवर K। इसमें अब वैल्यूज पुट करें तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 0.1 स्क्वायर ओवर 9 10 पावर 9। तो फिर 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 10 पावर -3 ओवर है कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 9 10 पावर 9। तो फिर Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 8.889 10 पावर -13। ये Q स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ से Q की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड का स्क्वायर रूट करोगे तो तब ये वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू आ जाएगा 9.428 10 पावर -7 कूलम। और ये कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल यहाँ पर। थर्टीन पॉइंट 4 है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। तो ये है चार्जेस हमने सपोज किए हैं Q1 Q2 और उनके दरमियान डिस्टेंस R1 5 सेंटीमीटर और ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी। जब 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में ये डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.05 मीटर। और इस डिस्टेंस के लिए फोर्स और रिपल्शन F1 की वैल्यू है 0.1 न्यूटन। उसके बाद फिर इन्हीं चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस R2 की वैल्यू कर दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर और इस डिस्टेंस R2 के लिए हमने F2 की वैल्यू फाइंड करनी है फोर्स। तो पहले हम फर्स्ट चार्ज Q1 और डिस्टेंस R1, चार्जेस Q1 Q2 और डिस्टेंस R1 और फोर्स F1, इस डाटा के लिए हम यूज़ करेंगे कूलम्स। फोर्स के लिए कूलम लॉ यूज़ करेंगे तो F1 इक्वल आएगा K Q1 Q2 ओवर R1 स्क्वायर। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो K Q1 Q2 इक्वल टू आ जाएगा F1 R1 स्क्वायर। फिर Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी F1 R1 स्क्वायर ओवर K। अब वैल्यूज पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो F1 की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई R1 की वैल्यू है 0.05, इसका स्क्वायर हो गया ओवर K 9 10 पावर 9। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर न्यूमरेटर्स की प्रोडक्ट बन जाएगी 2.5 10 पावर -4 और ओवर में आ जाएगा 9 10 पावर 9। इस तरह Q1 Q2 की वैल्यू आ जाती है 2.778 10 पावर -14 कूलम स्क्वायर। ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। और अब सेकंड फोर्स जो हमने कैलकुलेट करनी है F2, उसके लिए अगर फार्मूला यूज करें तो F2 इक्वल आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 9 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 की प्रोडक्ट अभी हमने ये फाइंड की थी 2.778 10 पावर -14
और ओवर में अब आ जाएगा 0.02 स्केयर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू आ जाएगी 2.5002 10⁻⁻4 ओवर 4 10⁻⁻4। तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 0.62 न्यूटन। Thirteen point five numerical है the potential at a point in an electric field is 10⁻4 volt potential की value. If a charge of 100 plus 100 microcoulomb brought from infinity to this point, what would be the amount of work done? तो electric potential V की वैल्यू है 10⁻4 वोल्ट और इसके बाद चार्ज Q की वैल्यू है प्लस 100 माइक्रोकूलम और ये वैल्यू बन जाएगी 100 10⁻⁻6 कूलम। वर्क डन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V इक्वल टू आ जाएगा W ओवर Q। यहाँ से W की वैल्यू बन जाएगी QV। आप वैल्यूज पुट कर लें 100 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 10⁻4। इस तरह ये कैलकुलेशन के बाद वर्क डन के लिए वैल्यू आ जाएगी 1 जॉल के इक्वल। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इसका आंसर 1 जॉल होगा। A point charge of plus 2 coulomb is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt। यानी इसको 100 वोल्ट पोटेंशियल से 50 वोल्ट के पोटेंशियल में लाया गया है चार्ज पार्टिकल को। What would be the energy supplied by the charge? तो चार्ज Q की वैल्यू है 2 कूलम और फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू आ जाएगा V1 माइनस V2। तो 100 माइनस 50। तो इस तरह डेल्टा V की वैल्यू आ गई है 50 वोल्ट और हमने कैलकुलेट करना है एनर्जी सप्लाइड E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर इक्वल टू आ जाएगा एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। E की वैल्यू फिर आ जाएगी Q डेल्टा V। अब वैल्यू पुट करें 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V की वैल्यू है 50। इस तरह एनर्जी सप्लाइड की वैल्यू आ जाएगी 100 जॉल के इक्वल। थर्टीन पॉइंट 7 है कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज Q की वैल्यू है 0.06 कूलम व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी। तो बैटरी की वोल्टेज की यानी पोटेंशियल की वैल्यू है V इक्वल टू 9 वोल्ट। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमने अब इस न्यूमेरिकल में कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि आप जानते हो कि कैपेसिटर की फंडामेंटल इक्वेशन होती है Q इक्वल टू CV या हम लिख लें CV इक्वल टू Q और यहाँ से अगर C की वैल्यू निकालें कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी Q ओवर V। अब इसमें अगर हम Q और V की वैल्यू पुट करें तो 0.06 ओवर आ जाएगा 9। तो डिवीजन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 6.667 10⁻⁻3 फैरेड। ये है रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस। थर्टीन पॉइंट 8 है कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम चार्ज। ये चार्ज की वैल्यू है 0.03 कूलम व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी। तो अब बैटरी की वोल्टेज V1 की वैल्यू है 6 वोल्ट। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम चार्ज।
फिर इसी सेम कैपेसिटर को हमने 2 कूलम चार्ज स्टोर करना है इसके अंदर। उसके लिए हमने वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर डाटा लिख लें तो फर्स्ट चार्ज Q1 की वैल्यू है 0.03 कूलम और इसके लिए वोल्टेज V1 की वैल्यू है 6 वोल्ट। अदर चार्ज बाद में चार्ज स्टोर करना है Q2 को कह लें तो वो है 2 कूलम और इसके लिए हमने कैलकुलेट करनी है वोल्टेज V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखिए कि चार्ज कैपेसिटर की फंडामेंटल इक्वेशन होती है Q इक्वल्स टू CV या CV इक्वल्स टू आ जाएगा Q और यहाँ से कैपेसिटेंस C की वैल्यू आ जाएगी Q ओवर V। इस केस में दो रीडिंग्स दी गई हैं बट दोनों रीडिंग्स के लिए सेम कैपेसिटर यूज हुआ है, इसलिए दोनों रीडिंग्स के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल आएगी, सेम होगी। तो सिंस इन दिस केस कैपेसिटेंस रिमेन द सेम देयरफॉर C1 इक्वल टू हम कर लेते हैं C2। तो फिर Q1 ओवर V1 इक्वल टू आ जाएगा Q2 ओवर V2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो Q1 V2 इक्वल टू आ जाएगा Q2 V1 और अगर यहाँ से V2 की वैल्यू फाइंड करें तो ये जो Q1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हो रहा है यहाँ पर राइट साइड में जाकर ये ओवर में आ जाएगा तो V2 इक्वल टू आ जाएगा फिर Q2 V1 ओवर Q1। इसके बाद वैल्यूज पुट करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 ओवर 0.03। इस तरह V2 की वैल्यू आ जाएगी 400 वोल्ट। थर्टीन 13.9 है टू कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड and 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. अब देखिए कि फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है 6 माइक्रोफैरड। फैरड में ये वैल्यू आ जाएगी 6 10⁻⁻⁶ फैरड। सेकंड कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C2 इक्वल टू है 12 माइक्रोफैरड और ये आ जाएगी 12 10⁻⁻⁶ फैरड। फिर वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट और हमने अब कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन होता है 1 ओवर CE इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। अब इसमें C1 और C2 की वैल्यू अगर पुट करें तो देन ये आ जाएगा 1 ओवर 6 10⁻⁻⁶ प्लस 1 ओवर 12 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इसमें 12 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा एलसीएम। ये एलसीएम लेने के बाद फिर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 3 है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 ओवर 12 10⁻⁻⁶। अब 3 से अगर 12 को कैंसिल करें तो ओवर में फिर आ जाएगा 4। तो ये फिर आ जाएगी फ्रैक्शन बन जाएगी 1 ओवर 4 10⁻⁻⁶। इस तरह 1 ओवर CE की वैल्यू आ गई है 1 ओवर 4 10⁻⁻⁶। अगर इसके रेसिप्रोकल कर लें बोथ साइड पर फिर CE की वैल्यू आ जाएगी 4 10⁻⁻⁶ फैरड या हम इसको लिख लेंगे 4 माइक्रोफैरड। और नेक्स्ट फिर हमने चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन द सेम and that is equals to charge supplied by the battery. In series combination, charge stored across each capacitor is the same. So therefore, both capacitor के क्रॉस जो चार्ज है वो बैटरी के चार्ज के इक्वल आ जाएगा। तो चार्ज फिर इक्वल आ जाएगा CEB 4 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 12। तो ये वैल्यू आ जाएगी 48 10⁻⁻⁶ कूलम। तो इसका मतलब कि
ये वैल्यू आ जाएगी 48 माइक्रो कूलम, और ये दोनों कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम होगी 48 माइक्रो कूलम। इसके बाद हमने फाइंड करनी है वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो जिस तरह कि हमें मालूम है Q इक्वल होता है CV, तो V1 फिर इक्वल आ जाएगा Q ओवर C1। इसमें वैल्यू पुट करें तो 48 10⁻⁻6 ओवर 6 10⁻⁻6, ये वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्ट। और V2 फिर इक्वल आ जाएगा Q ओवर C2 48 10⁻⁻6 ओवर 12 इंटू 10⁻⁻6। इस तरह ये V2 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। थर्टीन पॉइंट 10 है, इसमें कैपेसिटेंस दी हुई है C1 6 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड, वोल्टेज 12 वोल्ट, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है, और फिर चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये हमारी कैलकुलेशन में आएगा। तो अब इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE इक्वल होगी C1 प्लस C2। इनमें वैल्यूज पुट करें तो 6 10⁻⁻6 प्लस 12 10⁻⁻6, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फिर आ जाएगी 18 10⁻⁻6 फैरेड, और जिसको हम लिख सकते हैं 18 माइक्रोफैरेड। फिर नेक्स्ट पे ये है कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में द सेम, देयरफॉर V1 इक्वल आ जाएगा 12 वोल्ट और V2 की वैल्यू भी 12 वोल्ट होगी। और फिर चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है तो Q1 इक्वल होगा C1V और Q2 की वैल्यू आ जाएगी C2V। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, C1 की वैल्यू है 6 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और फिर C2 की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज की वैल्यू 12। इस तरह Q1 की वैल्यू आ जाएगी 72 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 की वैल्यू आती है 144 10⁻⁻6 कूलम। तो ये फिर इक्वल टू आ जाएगी 72 माइक्रो कूलम, और Q2 की वैल्यू आ जाएगी 144 माइक्रो कूलम। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफिज।